नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, झारखंड जेपीएससी ने 19 सितंबर को जो एग्ज़ाम लिया था उसका आंसर की 48 घंटा के अंदर रिलीज़ कर दिया था, पर उस आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन जो थे डिस्प्यूट में थे। इसीलिए झारखंड जेपीएससी ने उस क्वेश्चन को रेज करने के लिए एक डेट निर्धारित किया था। उस पर आपको एक मेल दिया हुआ था, उस पर आपको जो भी क्वेश्चन पे रेज करना था उस ईमेल आईडी पे पीडीएफ बना के डालना था। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाया था और आप सब ने बहुत सारे स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखें और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट आप सब उस पर क्वेश्चन रेज भी किए होंगे। अगर उसमें से आप हैं तो बहुत बढ़िया हैं, अगर आप नहीं किए हैं रेज तो डरने की भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन जो डिस्प्यूट पाया गया उसमें मार्क्स सबको मिलेगा। इसमें डरने की बात नहीं है कि कोई स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन को रेज नहीं किया है तो क्या उसका मार्क्स काट लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन रेज किया है वो अगर क्वेश्चन सही पाया गया कि विद्यार्थी के द्वारा जो क्वेश्चन था वो सही था और जिसका आयोग ने जो क्वेश्चन बताया था, आंसर दिया था, वो रॉन्ग था, तो उस पर आपको सबका इक्वल मार्क्स मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप उस क्वेश्चन को फिलअप किए होंगे, अगर ओएमआर शीट में आप रंगे होंगे तभी मार्क्स मिलेगा। अगर आप ब्लैंक कर दिए होंगे, अगर आप खाली छोड़ दिए होंगे तो आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैं बता देता हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो रेज किया गया है विद्यार्थियों के द्वारा। तो देखिए, ये था फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन रेज करना था। देखिए, यहाँ प्रश्न का क्वेश्चन नंबर लिखना था कि कौन कौन सा प्रश्न आपका डिस्प्यूट है, उसका आंसर कौन सा दिया हुआ है, आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है और आपका सुझाव क्या है, ये आपको इस कॉलम में लिखना था। और आप जो आंसर दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं। ओके, तो PIB यानी कि प्रेस इंडिया से दिया गया है ये चीज़, ये आंसर जो इसका दिया गया था। ओके, तो देखिए मेरे पास जो स्रोत आया है ये चीज़ का, सो विनय IAS सर से लिया गया है। वो हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं उन्हीं के परामर्श से ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, उन्हीं से मुझे ये PDF मिला है। तो चलो मैं बताता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन जो रेज किया गया है विद्यार्थियों के द्वारा। यहाँ आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 49, 13, 67 और क्वेश्चन नंबर 71, 21, 55, 40 और 88। ये सब क्वेश्चन जो है टोटल 9 क्वेश्चन रेज किया गया है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आयोग ने जो आंसर दिया हुआ ये सब आयोग ने आंसर दिया हुआ और विद्यार्थियों के द्वारा ये सब आंसर दिया गया है। ओके, और यहाँ उसमें ये भी मेंशन करना था कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो क्या सोर्स है, आपका कहाँ से दिया गया है। तो देखिए ये सब सोर्स दिया गया हुआ है कि कहाँ से एक आंसर मिला हुआ है। ओके, ये जो आप देख पा रहे हैं इसी फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चन रेज करना था, इसी फॉर्मेट में आपको PDF बना के जो आयोग का मेल था उसी पे आपको भेजना था। ओके, ये जो मुझे सोर्स मिला है विनय सर के द्वारा मिला गया है। ओके, विनय सर हमारे बहुत आदरणीय हैं। अगर आप मेंस के तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप विनय सर के इंस्टीट्यूट जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ अब टोटल इसका क्वेश्चन कौन कौन सा है। 9 क्वेश्चन तो था, इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो रेज किया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है नीति आयोग वाला जो क्वेश्चन रेज किया गया है। ओके, तो देखिए इसमें से आयोग का आंसर जो था वो रॉन्ग बताया गया है। ओके, पहला क्वेश्चन ये है, मैं फिर देख देता हूं। देखिए ये सब आंसर डाला गया है कि आप कहां से ये चीज लिए हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए When was the National Disaster Management Authority formed? कब जो है आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एस्टेब्लिश किया गया है। ओके, तो देखिए यहाँ आपका आंसर इसका 2006 दिया है। ओके, लेकिन बुक में इसका 2005 दिया हुआ है। ओके, तो देखिए आप यहाँ लिखा साफ साफ लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ आप जब नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का जब खोलोगे तो आपको दिखेगा कि 2005 इसका जो है मेंशन डेट है। ओके, देखिए यहाँ 2006 लिखा हुआ है और आप देखो, अब मैं एक और दिखा देता हूँ, यहाँ 2005 लिखा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन भी डिस्प्यूट में, देखिए आप 2005 लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ और कौन सा डिस्प्यूट में है। ओके, अब देख यहाँ भी लिखा हुआ 2006, देख रहे हैं आप 2005 लिखा हुआ है, यहाँ भी देख रहे हैं 2005 लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में भी आपका मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि देखिए कहीं कहीं 2006 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 2005 लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या, द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल इज यूज टू फैक्स एंड मेल के लिए कौन सा सिग्नल यूज किया जाता है। तो एनालॉगी और डिजिटल, इसमें भी डिस्प्यूट है क्वेश्चन में। ओके, तो इसमें से बहुत सारा लड़का लोग मारा है एनालॉग एंड डिजिटल, लेकिन इसमें जो आंसर है वो डिजिटल है। ओके, अब मैं दिखाते हैं उसका साक्ष्य, उसका मैं प्रूफ देता हूँ कि कौन सा है। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ डिजिटल लिख रहा है,
देखिए फैक्स मशीन ऐप डिजिटल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो डिस्प्यूट किया गया है। ओके, देखिए इसी तरह आपको फॉर्मेट बना के देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द फॉरमोस्ट इंडियन रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्ट, जो पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक संस्था कौन था वो चीज़ बताया है। ओके, तो अरिकमेडु था। ओके, देखिए यहाँ इसमें भी है अरिकमेडु। ओके, देख रहे हैं ना, आयोग ने इसका भी आंसर गलत दिखाया है। ओके, तो ये सब देखिए टोटल चीज़ आपको प्रूफ के साथ देना है आयोग को कि जो आप आंसर दिए हैं वो गलत है और ये आंसर इसका सही होना चाहिए, तभी आयोग इसका बिलीव करेगा। ओके, देखिए लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, क्या आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुसार अवस्थित कीजिए। ओके, अरेंज द फ्लोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल। ओके, तो देखिए इसमें भी आपका डिस्प्यूट है, इस क्वेश्चन में भी डिस्प्यूट है। आंसर ऑप्शन इज नॉट इन द क्रोनिकल ऑर्डर, जो ऑप्शन दिया हुआ है वो तो है ही नहीं इसमें ऑप्शन। ओके, तो इसमें भी क्या है, गलत है। ओके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये सब चीज़। ओके, इस तरह से आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिटिश इंटर इनटू झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द साइड ऑफ, किस अंग्रेजों ने झारखंड में सर्वप्रथम किस ओर से इंटर किया था, सिंहभूम की और पाकुड़ की ओर। देखिए इसका आंसर जो होगा वो सिंहभूम होगा, लेकिन आयोग ने इसका पाकुड़ आंसर दिया हुआ है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन डिस्प्यूट में है। देखिए इसका भी साक्ष्य मैं दिखा देता हूँ। देखिए झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम से हुआ, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सिंहभूम से हुआ है, लेकिन आयोग ने इसके पश्चिम मानना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो देखिए विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, सबसे भारत में सर्वाधिक गोंड है। ओके, तो इसमें भी डिस्प्यूट है। देखिए आप इसका भी साक्ष्य देखिए, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलेशन हिस्ट्री द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया ड्रॉन इन द स्पीकिंग गोंड, क्या है, गोंड है। तो यहाँ भी लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है गोंड। ओके, इसमें भी डिस्प्यूट है। ओके, तो ये सब क्वेश्चन जो है रेज किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबके देखिए साक्ष्य भी लिखा हुआ है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति है गोंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब। इसमें भी देखिए सेकेंड लार्जेस्ट में भी आपका डिस्प्यूट है। ओके, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिस्प्यूट में है। देखिए 88 नंबर जो मैं बताया था, विच ऑफ द फ्लोइंग केस इज रिलेटेड टू द जमींदारी सिस्टम, इसमें भी डिस्प्यूट है। ओके, रमेश थापर बनाम मद्रास, इसमें भी देखिए इसमें भी डिस्प्यूट है। ओके, इसमें भी देखिए लिखा हुआ है सब कुछ, जमींदारी एवोल्यूशन जो हुआ था, फंडामेंटल स्पीच एक्सप्रेशन। ओके, ये सभी क्वेश्चन जो है डिस्प्यूट में है, तो आप मिला सकते हैं। इसमें आपको देखिए आयोग ने जब इस पर अध्ययन करेगा तो इस पर कुछ निष्कर्ष जरूर निकालेगा, 2-3-4 दिन के बाद इसका रिवाइज्ड आंसर की भी जरूर जारी कर देगा। ओके, तो अब उस जो आंसर की जारी करेगा उसमें आप देख सकते हैं। ओके, देखिए वो था प्रथम एक स्टूडेंट का, ये दूसरा स्टूडेंट है जो ये भी रेज किए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 रेज किए हैं, 61 किए हैं, 25 किए हैं और 84 किए हैं। ओके, तो देखिए इसका भी देख लेते हैं एक बार हम एक झलक, कौन कौन सा। देखिए ये सब क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्क सेंचुरी ऑफ झारखंड इज ओल्डेस्ट इन द टर्म ऑफ यूजेबिलिटी, इसमें बताया गया है कि स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क की सेंचुरी स्थापना सबसे पहले किया गया। तो देखिए इसमें भी रेज किया गया है। तो इसी तरह आप देख पा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है रेज किया गया है। ओके, टोटल 9 क्वेश्चन था उसमें और इसमें भी 4 क्वेश्चन है। ओके, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र में लगभग हिस्सेदारी कितना है। ओके, जो 2019-20 था उसमें टोटल कितना था, 41 था, 32 था, 49 था या 39 था। इसमें भी डिस्प्यूट है, इस क्वेश्चन में भी डिस्प्यूट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 45% था, वो ऑप्शन में है ही नहीं 45%, देख पा रहे हैं ना 45, देखिए यहाँ लिखा हुआ 45% 19-20 का। ओके, तो इसमें भी डिस्प्यूट है। देखिए सब साक्ष्य के साथ मिल रहा है, लेकिन आयोग इसका जिम्मेदार है कि हम क्वेश्चन गलती दिए हैं, आंसर गलती दिए हैं हम। हाउ मैनी पॉलिसीज गवर्नमेंट हैज़ बीन इंश्योर द इंडस्ट्रियल इन झारखंड, टोटल कितना है, आंसर तो उसका 15 दिया हुआ है, लेकिन देखिए इसमें भी बहुत सारे डिस्प्यूट क्वेश्चन हैं। ओके, देखिए यहाँ 15, ओके देखिए 15 है ना, लेकिन इसका टोटल 17 दिया हुआ आयोग ने, इस पर 15 दिया हुआ है, आयोग ने इसका 17 माना है। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं। ओके, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशन ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इन झारखंड, झारखंड में ऐसा कौन सा नहीं पहना जाता है। ओके, तो देखिए इसमें भी क्या है, तरका वुमेन्स एंड ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट इन मेनली फाउंड इन छत्तीसगढ़ में पहना जाता है, झारखंड में पहना ही नहीं जाता है तरका, उससे पहला माना गया है। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो डिस्प्यूट हैं इस पर
आयोग को एक बार सोचना चाहिए और आयोग इस पर सोचेगा भी। तो ये था सब लास्ट क्वेश्चन जो इतना ही क्वेश्चन पे रेज किया गया है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको सब समझ गए होंगे कि कितना क्वेश्चन पे रेज किया गया है। तो इस पे हो सकता है आपको सबका मार्क्स अनिवार्य है मिल जाएगा। ओके, अगर ये सब क्वेश्चन पे आयोग एक बार चर्चा करेगा कमेटी के साथ तो इस पर आपको सबका मार्क्स इक्वल मिलेगा। तब देखिए, अब रिवाइज आंसर की आने के बाद ही कुछ चर्चा किया जा सकता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।